जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना, हरिद्वार से हूँ, उत्तराखंड से। आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल भगवान गणेश की चतुर्थी है और कल जो है आपको पता है 23 तारीख है। ये ज्येष्ठ की गणेश चतुर्थी आ रही है, शुक्ल पक्ष की। गणेश चतुर्थी अपने आप में बहुत ही पवित्र, बहुत ही अच्छी मानी जाती है, क्योंकि चतुर्थी का मतलब ही होता है भगवान गणेश सभी संकटों को हरने वाले, सभी देवी और देवताओं में सर्वप्रमुख है, नंबर 1 पे काउंटेबल होते हैं। ऐसा कहते हैं कि यदि आप दिल से, आत्मा से भगवान गणेश के पास आते हैं, भगवान गणपति से कुछ चाहते हैं और आप दिल से कोई भी चीज़ अगर गणपति से मांगते हैं और आप गणपति से प्रार्थना करते हैं कि तो वो आपकी इच्छा को कभी ना कभी ज़रूर पूरा करते हैं। मेरे खुद का लाइफ का एक सा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने हमेशा से भगवान गणेश को माना है। कुछ वर्ष पहले, लगभग मैं कह सकती हूँ 2006-08 में, जब मैं काली माँ की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, तो उसके बाद मेरे को किसी ने राय दी कि तुम भगवान गणेश की पूजा किया करो, भगवान गणेश की पूजा बहुत फलने वाली है। और तब मैंने भगवान गणेश की चतुर्थी के व्रत करने शुरू किए, जो कि कृष्ण पक्ष की ओर रहते हैं हमेशा से। और मैंने भगवान गणेश को अपना देवता मान के, इष्ट मान के उनकी पूजा करनी शुरू करी। और वैसे मैं ध्यान करती थी, मेडिटेशन करती थी, लेकिन पूजा के नाम पे मैं सिर्फ गणपति की पूजा करती थी। धीरे 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 पूजा करते 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 करते, क्योंकि मैंने उनसे कभी कुछ मांगा नहीं, बस मैं पूजा करती थी। समय चक्र बदला और आज मैं कहाँ पर हूँ वो आप सब देखते हैं। तो इन सब का जो स्पेशल क्रेडिट है वो सिर्फ मेरे भगवान गणेश को है, जिनको मैं दिल से अपना भगवान, अपना इष्ट मानती हूँ और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। कल गणेश चतुर्थी है और कल शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी में है। ऐसे में मैं आपको अपने प्यार को कंट्रोल करने का, किसी को सच्चे दिल से अपना बनाने का, जिसे भी आप प्यार करते हो, चाहे आपकी बेटी हो, बेटा हो, लड़का हो, लड़की हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या आपका पति हो, या आपकी कोई पत्नी, जो भी, जिसके लिए भी आप ये प्रयोग करना चाहेंगे, आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो कल गणेश चतुर्थी पे ऐसा क्या करें जिससे कि आपका प्यार आपका दीवाना हो जाए, या जिसको आप प्यार करते हैं वो आपके बारे में सोचे, आपको चाहे, और वो भी घंटे में। आपको पता है भगवान गणेश जो है वो बहुत ज़्यादा दुलारे हैं भगवान शिव के, और माता पार्वती की तो जान बसती है उनमें। अब ऐसे में भगवान गणेश की जो है वो चूँकि खुद इतना ज़्यादा प्यार से, गोल मटोल से हैं, अगर आप उनकी सेवा पूजा करते हैं तो वो भी आपको, आपके प्यार को दिलाने में पीछे नहीं हटेंगे और आपकी इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे। तो क्या करना है वो मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल हैं, महालक्ष्मी ज्योतिष बाय डॉक्टर संध्या सक्सेना, दूसरा नंबर पे है एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना, और तीसरे नंबर पे है साइकिक रीडर डॉक्टर संध्या सक्सेना। तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत सारे, बहुत हज़ारों की संख्या में यहाँ पे वीडियोस पड़े हुए हैं। आप इनको देखेंगे तो आपके बहुत सारे काम मेरे वीडियो देख देख के ही आपके बन जाएंगे। इसके अलावा मैं एक और बात बोल रही हूँ कि मेरा जो इंस्टाग्राम का जो है, इंस्टाग्राम पे भी आप जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। उनसे भी आपकी बहुत सारे काम ऐसे ही बन जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं उस काम की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। भगवान गणेश से यदि आप अपने प्यार को हासिल करना चाहते हैं, फिर चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, या आपका पति हो, या आपका बच्चा हो, कोई भी हो सकता है, XYZ, तो उसके मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ। यदि आप गणपति की मनाते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि कल, जिस दिन मैं आपको बताती हूँ, कल ज्येष्ठ शुक्ल गणेश चतुर्थी है, तो कल के दिन आपको स्पेशल सिर्फ इतना करना है कि थोड़ा सा आप, जो हल्दी होती है, हल्दी और थोड़ी सी उसमें केसर अगर आपको मिल जाती है तो केसर, हल्दी और केसर को बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा घोल लेंगे। हल्दी और केसर को घोल लेंगे। किसी कारण से किसी के घर में केसर ना हो तो ऐसे में आप दालचीनी लेंगे, दालचीनी को कूट लेंगे, क्योंकि केसर थोड़ी महंगी होती है। केसर मुझे लगता नहीं कि सभी के घर में अफोर्ड होगा। कभी कभी मेरे जो उपाय हैं वो गांव देहात के बच्चे भी देखते हैं, लोग देखते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि माँ कुछ ऐसा उपाय बताते कि हम भी कर लेते। तो हम भी कर लेते, मैं इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हल्दी जो है, आपको हल्दी लेनी है और हल्दी के साथ साथ थोड़ा सा दालचीनी। दालचीनी का जो पाउडर होता है उसके बारे में कहते हैं कि दालचीनी का पाउडर आपके वशीकरण, आकर्षण और अट्रैक्शन पावर को बढ़ाता है। मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी समझ लीजिए।
यदि आप में से कोई भी व्यक्ति, वैसे तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है, लेकिन यदि आप में से कोई भी व्यक्ति दालचीनी के मतलब मार्केट से पिसी हुई दालचीनी नहीं लेनी है, मैं पहले ही बता रही हूँ, आप दालचीनी को लीजिए और खुद कूट लो। यदि आप दालचीनी को खुद से कूट के उसका पाउडर बनाते हैं तो वो उसको आपके, मैं पहले तो आपको कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ दालचीनी के। दालचीनी एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा पदार्थ है, आपके सर से लेके पैर तक में कहीं पे भी किसी भी तरह का अगर ब्लॉकेज है, आपको किसी ने बोला है कि हार्ट बढ़ गया है, बीट बढ़ गई, मैं मान के चलती हूँ अगर आपकी हार्ट बीट अक्सर बढ़ जाती है, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाने की, घबराने की समस्या है, दिल की धड़कन अचानक से तेज़ हो जाती है, आपकी बीपी या तो बहुत हाई रहता है या बीपी आपका अक्सर लो हो जाता है, दो चीज़ें। इसके अलावा अगर आपके सर से लेके पैर तक कहीं पे भी नसों की कोई समस्या है, ब्लॉकेज हो गई है, आपका पैर अचानक से सोते सोते सुन्न हो जाता है, झंझनाहट होती है, या पैर को आपको मारना पड़ता है क्योंकि कभी कभी सोते सोते पैरों की नस चढ़ जाती है, यानी कि सर से लेके पैर तक आपकी कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी मुंह में कोई झंझनाहट। इवन यदि आपको कोई भी चीज़ें याद रखने में समस्या आती है, भूल जाते हो, तो जितने भी ब्लॉकेज से संबंधित समस्या होती हैं, और एक और चीज़ जो होती है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल इनका इतना बढ़ जाता है कि इनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो यदि आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या पूरी बॉडी में कहीं ब्लॉकेज की समस्या है, तो दालचीनी का टुकड़ा या घर में पीस ले दालचीनी और उसको पानी में उबाल कर यदि आप पीते हैं रोज़ सुबह सुबह, जैसे चाय पीते हैं ना, इतना सा पानी लो, उसमें चुटकी भर दालचीनी डालो या दालचीनी का कोई टुकड़ा डाल दीजिए, उबाल लीजिए, खूब उबाल के जब आधा रह जाए तो गुनगुना सिप 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 जैसे चाय पीते वैसे पी जाइए। पूरी बॉडी की ब्लॉकेज को मात्र 7 दिन के अंदर काट देती है, और फिर इसको लेकर लगातार आप कम से कम 2-3 महीने पीजिए, पूरी बॉडी प्यूरीफाई कर देती है। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसी आदत नहीं है तो चाय में डालकर भी पी सकते हैं। जैसे मेरी एक आदत है, मैं सुबह जब चाय पीती हूँ, मुझे चाय की आदत है, सुबह बैठी तो मैं उसमें इतनी सी दालचीनी का टुकड़ा ज़रूर डाल देती हूँ, तो ये इसी काम के लिए होता है। लेकिन दूसरा काम क्या करता है, दालचीनी के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त वशीकरण की शक्ति होती है, सम्मोहन की शक्ति होती है। सारे बाबा, सारे तांत्रिक जितने भी होते हैं, जितने भी ऐसे लोग होते हैं ना जिनको दूसरे लोगों को के ऊपर अपना कंट्रोल करना होता है, ये सब दालचीनी का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, दालचीनी को खुद से कूटना, और जैसे केला है, आप केला ले लो या आप दही ले लो या कोई भी खाने की चीज़ होती है, उसके ऊपर दालचीनी का पाउडर डाल दिया और उसको वैसे ही खा गए, तो ये क्या करता है, आपकी अट्रैक्शन पावर को बढ़ाता है, आपकी पावर्स को बढ़ाता है, और आप लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं, और आपकी जो है कंट्रोल करने की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप, जो लोग लगातार दालचीनी का प्रयोग करते हैं, लगातार दालचीनी खाते रहते हैं, वो किसी को कुछ कह देंगे तो ऐसा लगता है जैसे उस व्यक्ति के लिए वो पत्थर की लकीर हो जाता है। तो दालचीनी का ये मतलब ऐसा नहीं, दालचीनी का एक गुण है, ये एक औषधि है, ये दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, किसी को वशीभूत करने के लिए, हिप्नोटिज्म में, सम्मोहन में काम करती है। लेकिन तीसरा एक और काम करती है, और वो है आपके आकर्षण को बढ़ाना। यदि आप चाहते हैं कि मैं लगातार आकर्षित रहूं, खूबसूरत रहूं, मैं देखने में अच्छी लगूं, अच्छा लगूं, सामने वाला व्यक्ति मेरी तरफ अनिहित ही अट्रैक्ट हो जाए, मेरी तरफ पलट के जरूर देखे, तो आपको दालचीनी का प्रयोग करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप दालचीनी का प्रयोग नहीं करते हो तो आप कर लो। और कुछ भी नहीं है दालचीनी के प्रयोग में, मैंने तो सिंपल से आपको टेक्निक बताई कि आप पीस के चाय में उबाल के पी लो, पानी में उबाल के पी लो, सुबह शाम दोनों टाइम पी लो। कोई भी खाने की चीज़ डालते हो उसमें चुटकी भर डाल देना, पर इतनी मत खा लेना क्योंकि दालचीनी गर्म भी होती है। आजकल गर्मियाँ हैं तो आजकल तो सुबह लीजिए, एक ही बार ले लो। अन्य दिनों में जब ठंडा हो जाएगा सितंबर अक्टूबर के बाद, तो आप दिन में सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। आप मसाले के रूप में, जैसे आप पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं, कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं, तो उसमें भी आप दालचीनी डाल सकते हैं। ये अंदर से आपके आकर्षण शक्ति को बढ़ाती है, वशीभूत करने की शक्ति बढ़ाती है, लोग आपको लाइक करने लगते हैं और लोग आपकी बात को सुनते हैं, यदि आप रेगुलर रूप से रोज़ दालचीनी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी छूट जाए तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको ये बता रही थी, तो क्या करना है कि दालचीनी का ही पाउडर लेना है, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिलानी है, इसको घोल लेना है। घोलने के बाद आपको एक बरगद का पत्ता लेके आना है। कल क्या है, ज्येष्ठ शुक्ल की गणेश चतुर्थी, उस दिन तो इतना बड़ा बरगद का पत्ता लाएंगे, तोड़ लीजिएगा, साफ सूफ कर लीजिएगा, अगर टूटा हुआ पड़ा तो वो उठा लीजिएगा। ये जो आपने घोल बनाया है ना, जिसमें हल्दी भी है, जिसमें दालचीनी भी है, इसको मिक्स करके
आपकी जो उंगली होती है ये वाली, इस उंगली से आपको बरगद का पत्ता काफ़ी बड़ा होता है, उस पर आपको अपनी विश लिखनी है। अच्छा, विश को ऐसा नहीं है कि भैया समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा है, आपको पढ़ना नहीं है। ये एक्चुअली में एक स्पेल है, ये एक तरह से तंत्र है। आपको सिर्फ महसूस करना है कि आपने तो कुछ लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, सिर्फ महसूस करना है कि जी आपने कुछ लिखा हुआ है और वो समझ में आना चाहिए। आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगी, लेकिन स्मिता गांधी है, वो चाहती है उनका एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए। उन्होंने कहा था कि मैं उनके लिए प्रेयर करूँ यूनिवर्स में, तो अब मैं यूनिवर्स में प्रेयर कर रही हूँ जैसे मैं हमेशा करती थी। स्मिता गांधी नाम की लड़की है, इसका मैसेज आया, इसने कहा है कि दीदी आप मेरे लिए यूनिवर्स में प्रेयर कर देना ओपनली कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो स्मिता गांधी चाहती है उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लगे। और इसके अलावा मनीष जो है वो चाहते हैं कि उनका विदेश में जहाँ पे वो जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, मनीष की इच्छा पूरी हो, वो कनाडा जाए। मनीष कनाडा जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। और इसके अलावा एक अमित पांचाल जी हैं, उनकी जो पत्नी के साथ आजकल उनका बहुत झगड़ा हो रहा है, वो भी चाहते हैं कि मैं यूनिवर्स में उनके लिए प्रार्थना कर दूं कि उनकी पत्नी जो है घर वापस आ जाए, उनसे लड़ना बंद कर दे और उनको बहुत प्यार दे और हमेशा उनके और उनके परिवार की इज्जत करे। तो भगवान श्री गणपति से प्रार्थना है कि आपकी, मेरी और हम सभी की जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं और इन लोगों की जो इच्छाएँ जो मैंने पढ़ी हैं, हम सबको विश्व पूरा करें। एक बात बता रही हूँ, यदि कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है तो उसको अपना शनिचर मजबूत कर देना चाहिए। और राहु हमें विदेश यात्रा कराता है और शनिदेव उसमें पड़ने वाली ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं आपको बता रही थी कि आपने बरगद के पत्ते पे अपनी विश लिखनी है और विश को ऐसा जरूर नहीं कि मेरे को तो विश मेरी समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप विश को लिख दीजिए और जो भी है, जैसे कि भगवान गणेश आपका धन्यवाद, आपकी कृपा से रुद्राक्ष मुझसे बहुत प्यार करता है, एक विश हो गई। या भगवान गणेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्मिता मुझसे बहुत प्यार करती है, ये आपने लिख दिया इस तरह से। अब उसके बाद क्या करना है, इसी शब्द को 108 बार बोलना है। कितनी बार बोलोगे? 108 टाइम। आप घर से भी बोल के ले सकते हो, लेकिन अगर आप भगवान के मंदिर में बैठ के ये कार्य करोगे कि आप घर से एक दालचीनी का और हल्दी का घोल बना के ले गए किसी डब्बी में, कटोरी में, वहाँ पे आपने कोई पत्ता साफ सूफ किया बढ़िया तरीके से और वहाँ पे दिया जलाया और फिर उसके बाद आपने अपनी विश को बढ़िया तरीके से लिखा और उसके बाद उस पर इस तरीके से हाथ रखा, मतलब उसको ढाक लिया जिससे कोई देखे ना, और 108 बार अपनी विश को बोला और उसके बाद आपने भगवान गणेश के चरणों में इसको चढ़ा दिया और साथ में लड्डू रख देना। लड्डू से उनको आह्वान कर देना कि हे भगवान श्री गणपति, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरा डैश जाति है, स्थान है, गोत्र है और मेरी इच्छा है, मैं आपका आह्वान करती हूँ या करता हूँ कि आप आइए और इस इंसान से मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा कर दीजिए, बहुत प्यार करें, ये वो जो भी आपको बोलना है वो आप बोल दीजिए। आप देखेंगे कि इससे आपको तुरंत लाभ मिलेगा। वो व्यक्ति जहाँ कहीं भी है वो आपको पास पक्का आएगा। वो सभी लोग जिन्होंने मुझे आई लव यू वाले मैसेज भेजे ना, कि जिनको किसी से प्यार है, उनका बॉयफ्रेंड चला गया, गर्लफ्रेंड चली गई, पत्नी चली गई, पति चल गया, आप सब लोग इस प्रयोग को कल जरूर करना। किसी का किसी कारण से छूट जाए, छूट भी तो सकता है। तो गणेश चतुर्थी महीने में 2 बार आती है। अगर अभी छूट गई तो 15 दिन बाद फिर आएगी गणेश चतुर्थी, फिर कर लेना। तब भी छूट जाए तो 15 दिन बाद फिर आएगी, फिर कर लेना। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जेठ का महीना थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा अच्छा और थोड़ा सारे महीनों में सबसे बड़ा होता है जेठ का महीना, इसलिए बोला है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। तो इस प्रयोग को आप कीजिएगा। और जिन लोगों ने भी अपना हाथ देखने, कुंडली देखने, फेस रीडिंग के लिए कहा था, मैंने मैक्सिमम लोगों का, मेरा डेली का काम है, फ्री रीडिंग है आजकल, फेस रीडिंग में फ्री करती हूँ और आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताती हूँ। अच्छा, मैं बता रही हूँ कि जिन जिन लोगों को मैं बताती हूँ ना, आपका सूर्य खराब है, चंद्र खराब है या मंगल खराब है, मैं ग्रह तो जरूर बताती हूँ। तो देखो, उसका प्रॉपर जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपनी ग्रह की शांति कीजिए। और ग्रह की शांति कलयुग में जब तक 4 गुना ग्रह की शांति ना कराया जाए तब तक ग्रह शांत नहीं होता। अगर आप किसी पंडित जी के पास जाते हैं, वो 2-4 पैसे लेके कहते हैं जी मैंने तो आपकी शांति कर दी, मैंने एक दिन हवन कर दिया, एक दिन जाप करा दिए, वो गलत है। ग्रह शांति में कलयुग में 4 गुना 5 गुना जाप जब तक नहीं होंगे तब तक वो ग्रह शांत नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे पास लोगों के काम होते ही इसीलिए हैं क्योंकि हम जब हमसे कोई जाप करवाता है तो हम उतने टाइम उसका जाप करवाते हैं। आपका 1 ग्रह खराब हो, 4 ग्रह हो या 8 ग्रह हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हर ग्रह का 4 गुना 5 गुना जाप होगा, दशांश हवन होगा, तर्पण होगा, मार्जन होगा, तभी ग्रह शांत होगा।
और यदि कोई इतने पैसे पूछे तो किसी के पास नहीं होते। देखो बड़े से बड़े लोग भी हार जाते हैं पैसों के आगे, और जो किसी बेचारे गरीब का अगर ग्रह खराब है तो वो कहाँ से लाएगा इतने पैसे, कहाँ से पंडित जी को देगा, कहाँ से मुझे भी देगा, इतने पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे में माता बगलामुखी है, माता कालिका है, भगवान भैरव है, भगवान शंकर है, भगवान गणेश हैं, इनके कुछ पूजा, इनके कुछ पाठ, इनके कुछ अनुष्ठान ऐसे होते हैं, क्योंकि भगवान तो ग्रहों से भी ऊपर है ना। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनसे ऊपर होती है शक्ति। तो तब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप देवी या देवता की पूजा करते हो, आप उसको बना लेते हो, तो आपके ग्रह वैसे भी शांत हो जाते हैं। बट टेक्निक आनी चाहिए, और वो टेक्निक के लिए ही मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे वीडियोस को फॉलो करो, आपका काम ज़रूर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस प्रयोग को आप जरूर कल कीजिएगा। अगर कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे 3 चैनल यूट्यूब के, महालक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना, एस्ट्रो डॉक्टर संध्या सक्सेना, साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो फॉलो कीजिएगा। कोई भी समस्या आती है तो व्हाट्सअप कीजिएगा, बेधड़क करो, और इधर उधर टहलने की जरूरत नहीं है। आप आराम से करो। मेरा काम एक ही है, तो मैं कहूँगी आपका काम हो जाएगा या नहीं होगा, लेकिन ग्रह कौन कौन से खराब है वो बता दूंगी। अपनी ग्रह शांति करो, ग्रह शांति नहीं करानी है तो पूजा ले लो मुझसे, मैं बता दूंगी, आपका काम धीरे धीरे हो जाएगा। तो ईश्वर पे विश्वास रखिए, और हमेशा कहिए शिव हमारे साथ हैं, शिव हमारा हमेशा अच्छा करते हैं, शिव हमारा हमेशा ही अच्छा करेंगे, तो आपका जरूर अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।